Hello students, my next topic is power of accommodation. Power of accommodation. ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो आई लेंस होता है, ठीक है, तो सपोज हमारी आई लेंस है, ओके, तो यहां से मैं इसको ये आईएस बना देता हूं, दिस इज कॉर्निया एंड दिस इज these are optic nerves. हमने पढ़ा था कि हमारी आई जो है वो किस किस पार्ट से बनी हुई है, तो ये मैंने आपको बताया था दिस इज रेटिना, ओके, ये आई लेंस बताया था, ये आईरिस. आई विल नॉट रिपीट दैट बिकॉज आपको इसके बारे में जानना है, तो आप प्रीवियस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे. अब देखिए, हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं. ऑब्जेक्ट नजदीक हो, नियर बाय हो, या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. देयर में भी टू कंडीशंस. ऑब्जेक्ट दूर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट नजदीक भी हो सकता है. जब ऑब्जेक्ट नजदीक होगा तो आप देखेंगे कि यहां पे हमारे पास आई लेंस और आई लेंस के सपोज ये मैं आपको बताता हूं, सपोज दिस आई. जब ऑब्जेक्ट यहां पे नजदीक है, ठीक है, तो यहां से आई की और आई की तरफ जो रेज आएगी दे विल बी डाइवर्जिंग. कैसी होगी? डाइवर्जिंग रेज होगी. और जब डाइवर्जिंग होगी तो उन रेज को उसको फोकस करने में थोड़ा सा आपको क्या होगा कि फोकस करने के लिए उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी. उसको मतलब कि वो थिन भी होगा लेंस, तो उसकी जो फोकल लेंथ ज्यादा होने के कारण जो है वो यहाँ पे फोकस हो जाता है, ओके. लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो हमारे पास आई है, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारे पास आई है, सपोज दिस इज द ह्यूमन आई. और आपको मैं बताऊंगा कि सपोज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार फ्रॉम आवर बॉडी और आवर आईज, देन द रेज सीम टू कम पैरेलल टू ईच अदर. यहां पे रेज क्या आती है? ये पैरेलल आती है, ठीक. और पैरेलल होने के कारण ये क्या करती हैं कि यहां पे जब आई लेंस पे गिरती हैं तो ये बाद में फोकस करती है कहां पे? इस तरह से. सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट की दो कंडीशंस अलग हैं. जब हम दूर देख रहे होते हैं, आवर आई लेंस इज वेरी मच थिन, बहुत पतला होता है, बिकॉज़ इट नीड नॉट टू कन्वर्ज द, इसकी कन्वर्टिंग पावर ज्यादा नहीं होती. इट नीड नॉट टू कन्वर्ट द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द फादर ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो इसका जो साइज होता है इट इज थिन एंड हम इसको बोलते हैं इट इज अनअकोमोडेटेड बिकॉज़ सिलियरी मसल्स डू नॉट शो एनी एक्शन टू फोकस दिस लाइट रेज एग्जैक्टली ऑन द रेटिना. बट मैं आपको ये बताऊं कि जब यहां पे बिखर के रेज आएंगी तो देयर नीड्स टू कन्वर्ज. So at that time the eye lens needs high converging power so that they can be focused exactly on the retina. इसीलिए आपको ये मैं बताऊं कि there are two conditions for human eye. दो conditions है and in both the cases our eye is able to see. हम दूर भी देख सकते हैं, हम नजदीक भी देख सकते हैं, and this is the property of our eye. अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास हमारी आई में नहीं होती, then we will not be able to see things at distant place or near the place. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि what would happen if our eye lens has a fixed focal length. अगर हमारे पास ये जो फिक्स्ड होता, आपको अगर ग्लास का लेंस होता, the glass it is made of glass, it is not made of, if it is not made up of proteins, ठीक है, तो ग्लास के लेंस को हमारे सिलियरी मसल तो कांटेक्ट और लेंस ना कर पाएंगे. देन व्हाट वुड हैपन? होता क्या हमारे पास, क्या हम उस समय देख पाते ऑब्जेक्ट्स को? यस, वी विल बी एबल टू सी थिंग्स बट एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जहां जिसकी फोकल लेंथ एडजस्ट होती वहीं से देख सकते,
हम ना दूर देख पाते उसे, ना नजदीक देख पाते। बट एक्चुअली क्या है कि अब हमारा आई लेंस में ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम कहीं भी ऑब्जेक्ट हो हमारा आई लेंस उस पर फोकस हो जाता है। और आपको मैं ये बता दूं कि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि जो इस प्रॉपर्टी को दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? हम लोग इट मे बी डिफाइंड as the property of eye lens by which it can adjust focal length of our eyes by the action of ciliary muscles, by the action of ciliary muscles। तो हम लिखेंगे ciliary muscles की एक्शन की वजह से हमारी आई लेंस की फोकस लेंथ क्या हो जाती है? एडजस्ट हो जाती है, और the focal length is adjusted according to the position of object। ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट जो है वेरी फार अवे हो, उस समय में हमारे आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, और हमारे सिलियरी मसल में क्या होता है? एट दैट टाइम दे आर रिलैक्स्ड, एंड एट दैट टाइम यू कैन से द आई इज accommodated। The eye is said to be unaccommodated, but when the object is very nearby eye होता है, उस समय में accommodated होती है। ठीक। इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा, उस समय में स्ट्रेस और स्ट्रेन में हमारे आई मसल होते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि द रेंज ऑफ विजन जो है, ड्यू टू पावर ऑफ अकोमोडेशन देयर इज रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन है हमारा जो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी, इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ विजन। द रेंज ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई is at a distance 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आवर आई टू द इन्फिनिटी। अगर 25 सेंटीमीटर से पीछे लाया जाए तो हमारे पास आईज ज्यादा स्ट्रेन में आ जाती है, आईज के मसल ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, और उस समय में हमारी आईज में दर्द हो सकता है, और दर्द होगा तो आस्ते आस्ते हमारे सिलियरी मसल वीक हो जाएंगे। अगर हमारे सिलियरी मसल वीक हो जाएंगे तो आपको प्रीमेच्योरली आपकी आई साइट चले जाएगी। इसी के कारण आपको पता होना चाहिए आजकल के टाइम में हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी आई साइट्स की प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा इशू हो रहा है। रीजन क्या है? बिकॉज हमारे बच्चे जो है ज्यादातर मोबाइल पे, ठीक, मोबाइल पे बिजी रहते हैं। द फ्रंट साइज ऑफ द मोबाइल इज वेरी स्मॉल। जो छोटे छोटे मोबाइल होने के कारण उनका फॉन्ट्स क्या होता है? बहुत छोटा होता है, और उस छोटे फॉन्ट्स की वजह से हमारे पास जो आईज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेन होती है, और ज्यादातर मैं बताऊंगा बच्चे गेम्स खेलते हैं, बच्चे लंबे समय तक चैट करते हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर आईज। आपको पता है अगर आप अपनी आईज की केयर नहीं करोगे तो आप बहुत खूबसूरत चीजें दुनिया में नहीं देख पाओगे। हाँ, ये आपको लगता नहीं है कि चलो गेम कर रहे हैं, शायद आपके मम्मी पापा पता नहीं क्यों डांट रहे हैं, बट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ योर आईज। अगर आपकी आईज में प्रॉब्लम आ गई, आपको स्पेक्स लगेगी, स्पेक्स लगने के बाद फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको दिखेगा नहीं, और दिस जो है आप एक अनहेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है बन जाओगे। इसीलिए फॉर द हेल्थ ऑफ योर आईज आपको कुछ हैबिट्स जो है मेंटेन करनी चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा, जब भी आप पढ़ो सीधा बैठ के पढ़ो, और आपकी बुक आपके फ्रंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सो जाओ और ऊपर बुक रखो, ऊपर के लिए पढ़ो। जब टीवी देखते हो तब भी आपका पोस्चर जो है अच्छी तरह से मेंटेन रहना चाहिए।
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मोबाइल पे ज़्यादा लंबे समय तक गेम्स मत खेलिए। अगर खेलनी है तो 5, 10, 15 मिनट तक खेलिए। ये नहीं है कि पूरी रात जो है आप गेम्स खेलते रहिए, उस पर देखते रहोगे। इतना अटेंटिव रहता है कि ह्यूमन बीइंग की आईज पे बहुत ज़्यादा हार्म पड़ता है, ठीक है। और आपको ये बताऊं कि हमें टेढ़ा भी नहीं दिखना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए जो भी चीज़ देखो सीधा। बहुत सारे बच्चों की ये आदत होती है सो के देखते हैं टीवी ऐसे पार के लिए, ठीक है, सो के पढ़ते हैं। दैट जो है हैबिट्स जो है आर नॉट गुड फॉर योर जो है योर हेल्थ ऑफ आईज, ठीक है। और आपको मैं बताऊंगा दिस इज कॉल्ड नियर पॉइंट होता है। तो नियर पॉइंट ऑफ आवर आई इज 25 सेंटीमीटर। और इनकी जो है आपको पता है कि हम कहीं भी दूर तक हम देख सकते हैं। आपको पता है स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस बट स्टिल वी कैन सी देम ड्यूरिंग नाइट व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम दैट स्टार डायरेक्टली फॉल इनटू आवर आईज, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की अगर 25 सेंटीमीटर है, हम बोलते हैं जो पावर होती है हम इसको बोलते हैं 1/f, ठीक है। आपको पता है पावर ऑफ लेंस जो है 1/f होती है। अगर हम 1/25 सेंटीमीटर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1/25 सेंटीमीटर होता है 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे डायरेक्टर। सेंटीमीटर -1 हो जाता है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। या ये बोलिए या ये बोलिए। तो इसको अगर हम 0 पॉइंट आपको पता है 100 से 90 देंगे तो ये 4 डायरेक्टर होती है, ठीक है। तो नियर पॉइंट पे जब हमारे ह्यूमन आई की जो पावर है इट इज 4 डायरेक्टर, ओके। आपको ये भी पता होना चाहिए द पावर ऑफ आवर आई इज 4 डायरेक्टर, ओके। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कम्युनिकेशन। तो पावर ऑफ कम्युनिकेशन क्या करता है? सीधी सी बात है कि हमें इस पावर की वजह से हम दूर भी देख सकते हैं और नजदीक भी देख सकते हैं। अगर ये पावर ऑफ कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो हम ना दूर देख सकेंगे ना नजदीक देख सकेंगे, क्योंकि हम एग्जैक्टली अपनी जो भी इमेजेस है उसको फोकस नहीं कर पाएंगे रेटिना पे। सो पावर ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर ह्यूमन आई। इसीलिए ड्यू टू दिस फीचर आवर ह्यूमन आई इज डिफरेंट फ्रॉम ऑप्टिकल कैमरा। जो भी ऑप्टिकल अदर इंस्ट्रूमेंट है, all the other optical instruments are different from our human eye due to the fact that it has power of accommodation। and आपको पता है कि इसकी पावर ऑफ accommodation की वजह से अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकती है, और फोकल लेंथ चेंज करने की वजह से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से आई हुई इमेजेस डायरेक्टली जो है वो रेटिना पे फोकस हो सकती है। इन केस अगर वो नहीं होती है then the eye is said to be defective, ठीक है। तो हम उस आईज को क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव। और हम इसको बोलते हैं व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। सो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आप देखते हो कि व्हाट आर द वेरियस डिफेक्ट्स ऑफ विजन। विजन का मतलब क्या होता है कि हम जब देखते हैं तो कुछ ह्यूमन बीइंग हमारी तरह देख नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज देयर आईज आर डिफेक्टिव एंड ड्यू टू दैट डिफेक्ट, उस डिफेक्ट के कारण से देयर विजन इज एब्नॉर्मल। एंड व्हाट आर दोज डिफेक्ट्स? तो हम उन डिफेक्ट्स को जो कैटेगराइज करते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट। These are the few defects of vision of our eye। तो आज मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है। इस शॉर्ट साइटेडनेस को हम मायोपिया भी बोलते हैं, इसको हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया। these two are very common जो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो हमारे पास होती है, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले मैं लिखूंगा मायोपिया क्या होता है, पहला वाला। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया में आप देखोगे कि ए पर्सन suffered from such defect is unable to see things placed at a considerable distance away from the eyes, but he or she can see nearby objects distinctly, या हम बोल सकते हैं क्लियरली। नजदीक वाले ऑब्जेक्ट जो है वो देख सकता है, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता है। और आपको मैं बताऊं कि इस ऐसे पर्सन को होता क्या है, कॉज क्या है, क्यों होता है ऐसा? अगर हम ये बताएंगे कि जो लॉन्ग आई बॉल, ठीक है, लॉन्ग साइज ऑफ आई बॉल, या हम बोलते हैं व्हेन आई बॉल इज इनलॉर्ज्ड, आई बॉल का साइज क्या हो, ज्यादा हो देन द एब्नॉर्मल साइज, ठीक है। तो उस समय में वो बंदा क्या होगा कि उसका जो फोकस होगा वो वहां से पहले ही हो जाएगा। सिंपल सी बात बताऊंगा कि अगर सपोज उसका ये आई लेंस है, ये आइरस है, ठीक, और ये कॉर्निया है, और इसका आई बाल का साइज ज्यादा बड़ा है, तो जब क्या होगा कि नजदीक तो वो देख सकता है, लेकिन दूर वाला जो चीज आएगा उसके पास, when the light coming from the distant place, जो है जब आएगा, at that time what happens, they get converged nearby the convex lens, because उनकी कन्वर्जेंस एग्जैक्टली रेटिना पे नहीं हो पाती है, ठीक है। जब रेटिना पे नहीं हो पाए बिकॉज आई बॉल थोड़ा बड़ा है, ठीक है, या दिस हैज लो कन्वर्जिंग पावर, ठीक है, या हम बोल सकते हैं लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो हम उसको उस समय में ये जो है उसको डिफेक्ट होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब तक इसकी रेज जो दूर वाले ऑब्जेक्ट की फोकस यहाँ पे नहीं कर पाए, तब तक वो बंदा उस दूर के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएगा। और इसीलिए हम क्या करते हैं, जब ऐसे बंदे को करेक्शन करना होगा, करेक्शन में क्या किया जाता है कि हम उसको सबसे पहले डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे तो आपको पता है ये जो हमारा ये सिलियरी मसल्स हैं, ये आइरस है, ठीक है, और दिस वे, ओके। हम क्या करेंगे कि जो दूर से रेज आ रही है, ओके, द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंट प्लेस सीम्स टू कम पैरेलल टू ईच अदर, एंड उसकी स्पेक्टिकल्स में अगर हम कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, दे विल गेट डाइवर्ज्ड। क्या होगा, इनको डाइवर्ज हो जाएगा, यहां से निकल जाएगी, एंड आफ्टर दैट डाइवर्जेंस the eyelids will focus them exactly on the retina, and then the person will be able to see things which are even placed at a distant region. This is called correction, ठीक है। And how this defect can be corrected? आप बोल सकते हो this defect can be corrected by adjusting diverging lens, or you can say concave lens in his spectacles. जब वो स्पेक्टिकल्स यूज करेगा, then he will be able to see things which are placed at a distant place, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये बता सकते हैं कि किसी बंदे को मायोपिया होगा तो वो मायोपिया जो है वो कैसे ठीक होगा, वो मायोपिया ठीक होगा उसको हाउ, बाय एडजस्टिंग concave lens or suitable lens focal length in his spectacles, ठीक है। तो at that
नजदीक तो उसको दिख रहा है, फिर वो दूर भी देख सकेगा, इसलिए वन साइड ऑफ स्पेक्टिकल कैन बी यूज्ड इन सच पर्सन। ठीक है, तो मैं आज आपको शॉर्ट सेंटेंस में ऐसे ही कराऊंगा और टुमारो आई विल कंटिन्यू